देखिए श्रीमान जी, सावन का महीना चल गया और कावड़ यात्रा भी सावन के महीने में शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। श्रीमान जी, ये तो आपने मेरे जो है दिल का मुद्दा जो है रख दिया। अभी यूपी सरकार का एक डिसीजन आया, मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि पाठशालाएं तो बंद कर दी गई, 5000 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो रहे, लेकिन अभी जो कावड़ यात्रा चल रही, कावड़ यात्राओं में भी सारे के सारे स्कूल बंद हो गए। मैं खुद मुजफ्फरनगर से आता हूं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कल से मुजफ्फरनगर शामली के सारे स्कूल बंद हो रहे। लेकिन ये जो मधुशालाएं है, ये मधुशालाएं बंद तो हो नहीं रही, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर तिरपाल डलवा दी। जबकि हमारे बराबर का राज्य है उत्तराखंड, वहां पे जो है ये मधुशालाएं बिल्कुल बंद कर दी गई। तो अगर उत्तराखंड के अंदर ये मधुशालाएं बंद हो सके तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं? और फिर आप तिरपाल डाल के आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब अंदर घुस के लोग दारू पिएंगे और आप पवित्रता की बात करते हैं। अगर मांस के जो ढाबे है, जो मांस जहां मांस परोसा जा रहा, अगर वे बंद हो सकते हैं तो भाई ये मधुशालाएं की जो दुकानें हैं ये बंद क्यों नहीं हो सकती? क्या पवित्रता अपवित्रता केवल और केवल मांस से फैल रही? क्या शराब से, मधुशाला की दुकान से जो है ये अपवित्रता नहीं फैल रही? मुझे तो ये पता, देखे मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ, मैं भी भगवान भोले का भक्त हूँ। हाँ ना, मैं भोले का भक्त नहीं। अब मैं सर्टिफिकेट दूं आपको, मैं आपको सर्टिफिकेट दूं मैं किसका भक्त हूँ और किसका भक्त नहीं? भाई श्रीमान जी जरा ध्यान से सुनो, मुझे नहीं, मैं भोले का विरोधी कैसा होगा? भोले का विरोधी तो आप बना दोगे, मुझे पाकिस्तानी बना दियो और खालिस्तानी बना दियो अगर इस तरीके की बात करोगे। अरे सही बात सुनने की तब भी हिम्मत रखो, थोड़ा सा सब्र करो। अब मेरे सामने तो पूछ लेंगे, इनसे पूछो ना जो इस तरीके का डिसीजन ले रहे। अगर पाठशालाएं बंद हो सकती है कावड़ यात्रा के दौरान, तो फिर ये शराब के ठेके, दारू के ठेके बंद क्यों नहीं हो सकते? इनके ऊपर तिरपाल क्यों डाल दी? अब आपने ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा, और ऊट पटांगी बात करने लगे। पूछो ऐसा क्यों हो रहा? मधुशाला जरूरी अरे हाय, मधुशाला जरूरी क्यों है? मुझे ये बताओ, क्यों जरूरी है मधुशाला? इस महीने में जरूरी है। नहीं, भोले का प्रसाद नहीं, उससे सरकार को फायदा हो रहा, उससे सरकार को रिवेन्यू जा रहा। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सरकार को, इस देश में अगर गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से उससे सरकार को दिक्कत है। दिक्कत है ना? कहाँ दिक्कत है? क्यों दिक्कत क्यों नहीं? तो स्कूल बंद क्यों नहीं? स्कूल बंद क्यों कर दिया फिर सरकार ने? बच्चे नहीं है स्कूलों में तो। हाँ, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। हाँ, आपने सारा डाटा निकाल लिया, आपने सारा डाटा निकाल लिया। श्रीमान जी अगर स्कूल के अंदर एक भी बच्चा है तो वह स्कूल खुलना चाहिए। आप देश को विकसित बनाना चाह रहे, आप दूसरे कंट्री को देखो, वहां पे किस तरीके से जो है एजुकेशन के ऊपर जो है बल दिया जा रहा, और यहाँ स्कूल बंद करे जा रहे, और आप जैसे पत्रकार उसका समर्थन कर रहे कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया में, भारत में ऐसा होता है कि कांवड़ के लिए 1 महीने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। देखिए, ये भी तो अलग है दुनिया में। नहीं तो एक बात बताओ, अगर सरकार वहां लग रही तो इन स्कूलों को बंद कर दे, ये सही हो रहा क्या? अरे ये से क्या होगा? कांवड़ से होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कावड़ से। आप भी ले आइयो कावड़, लेकर आए आप कावड़। भाई आप भी तो चलो ना, आप नहीं, हाँ तो जाओ आप। फिर यहाँ मेरा इंटरव्यू करके क्या कर रहे हैं? आप भी कावड़ लेकर आओ, यहाँ अपना समय जो है विरोधी है ना। हाँ हमें तो बस श्रीमान जी जरा संभल के बोल लो अपना स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट दे रहे कहाँ से? नहीं, मैं क्या कावड़ का विरोध कर रहा? डॉक्टर कुलदीप मलिक सही को सही और गलत को गलत कह रहा। अगर पाठशालाएं बंद कर दी और मधुशालाओं पे जो है पर्दा डाल दिया तो क्या ये सही है? क्या ये सही डिसीजन है? अरे आया ना, आप मुझे बताओ, आया ना ये सही डिसीजन है? हाँ, इससे लो एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। हाँ, अंदर बैठ के दारू पीवेंगे, उनके ऊपर जो है पर्दे डलवाएंगे। थारे अंदर हिम्मत नहीं है कहने की। और मैं तो देख रहा परसों से सारे के सारे टीवी चैनल के ऊपर, आप भी उनमें से ही हो, ये खबर दिखाई जा रही है, और इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई जा रही है कि भाई सरकार ने सारी की सारे जितने दारू के ठेके हैं, जितनी मॉडल शॉप है, ये मधुशालाओं की जो दुकान है, सबके ऊपर पर्दे डलवा दिए। आप जैसे भाड़ मीडिया सरकार की तरफदारी कर रहे, आपके अंदर ही
इतनी हिम्मत नहीं आप सरकार का विरोध करो, मतलब आप चाहो नहीं, हाँ नहीं, आस्था पर आप जैसे भाड़ मीडिया ने आस्था का नाश कर दिया या बता रहा, आप सही को सही और गलत को गलत कहने की आपने हिम्मत नहीं। हम जैसे लोग नहीं, मैं ये कह रहा कावड़ लाना गलत है, मैं ये कह रहा कि कावड़ लाना गलत है आपका। आप मुझे ये कह दो कावड़ लाना गलत है, मैं थारी बात का समर्थन कर दूं। अरे श्रीमान जी, इस देश में धर्म भी बचना चाहिए, इस देश में शिक्षा व्यवस्था भी बचनी चाहिए, इस देश में महंगाई भी कम होनी चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए, इस देश में आप जैसे युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। धर्म विरोधी है ना? हाँ हमारा धर्म विरोधी धर्म, हाँ हमेशा हमेशा। आज से पहले आए आप मेरे साथ में क्वेश्चन करने के लिए, आज पहली बार आ रहे हैं, हमें धर्म विरोधी बता दिया बता भाई। नहीं, हाँ क्यों भाई, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं? अरे हमारे बारे में क्या जानो आप, हमारे बारे में क्या जानो आप क्या जानो हमारे बारे में? नहीं, हाँ टुकड़े टुकड़े गैंग में मैं हूं तो नहीं, पर मुझे शामिल कर दोगे अगर 5-7 बार तक इंटरव्यू दे दिया ना, तो टुकड़े टुकड़े गैंग में आप मुझे शामिल कर दोगे। जरा जबान पे लगाम रखा करो, किस इंसान से क्या क्वेश्चन करने, उसकी बैकग्राउंड चेक करा करो। आप हमें धर्म विरोधी बता रहे, आप हमें सनातनी विरोधी बता रहे, आपने ये स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, अपने स्टेटमेंट को वापस लो, वापस लो पहले इस स्टेटमेंट को, वापस लो पहले। कौन कर रहा कावड़ का विरोध, फिर उसी सेंटेंस पे आ गए। अरे मैं तो भोले का भक्त हूँ, मैं तो 8वीं क्लास से जो है सोमवार का फास्ट रखने वाला। डॉक्टर कुलदीप मलिक राष्ट्र की बात करता है, समाज की बात करता है, अपना जीवन खपा रहा, अपना जीवन खपा रहा इस देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपा रहा। मेरी बात सुनो, जीवन खपा रहा, बीवी बच्चे है, मम्मी पिताजी भी स्ट्रगल में चले गए। कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक के बारे में जो है जान के देखो, हमें राष्ट्र विरोधी बता रहा, सनातन विरोधी बता रहा, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? हमें कावड़ विरोधी बताओ, हमें कावड़ विरोधी बताओ। अरे सवाल आप उठा रहे, हम जवाब भी ना दे, आप सवाल करोगे हम जवाब भी ना दे। तोड़ रहा है कावड़िया, फिर उसका भी समर्थन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, अगर कावड़िया कहीं उपद्रव मचा रहे, अगर गाड़ी तोड़ रहे, इस तरीके की घटनाएं, वे गलत है, आप समर्थन करोगे? अच्छा भोले के भक्त है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं भोले के भक्त है उन्हें सर्टिफिकेट दे तो तुम क्यों गाड़ी ताड़े? नहीं, अरे अगर कोई बोले नहीं, क्यों भोले के भक्त, अगर आप क्या मानते हो? नहीं, हाँ वे भोले के भक्त है मान रहा, लेकिन मैं ये भी मान रहा कि भाई वे गलत काम कर रहे, वे गलत काम कर रहे, तो मतलब हम ये भी ना कहें कि गलत काम कर रहे। अगर भोले के भक्त है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई वे उपद्रव मचाओगे, वे जो है गाड़ियां तोड़ेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं भाई ना, ये नहीं चलने की भाई, ये नहीं चले। तो कौन करा रहा है इस काम को? कौन करा रहा? आप इंक्वायरी करो ना। अरे आप तो पत्रकार हो, यू माइक वाइक सा लेकर वहीं हरिद्वार सा लेकर उनके बीच में देखो जाके। नहीं मतलब यहाँ बंद कमरे में बैठ के, एसी रूम में बैठ के हमारे जैसे इंसान पर आप उंगली उठाओगे, हमें राष्ट्रद्रोही बताओगे, हमें कावड़ विरोधी बताओगे, हमें सनातन विरोधी बताओगे। एसी रूम में से निकल के हरिद्वार से चलो पैदल, पता चलेगा, हकीकत का पता चलेगा। बैन तो पता नहीं क्या क्या कर रहा, बैन तो पता नहीं क्या क्या हो रहा, तुम भी कावड़ लेकर चलो ना उनके साथ में, देखो कम से कम नजारे तो देखो वहां पे क्या हो रहा। आप भी तो भोले के भक्त हैं, आपने ए बस अभी से भी मुसलमान, ए बस अब इसमें मुसलमान, इसमें मुसलमान को ले और इसमें हिंदू को ले आओ। हाँ बताओ। मुसलमान की दुकान बंद हो गई, अच्छी बात है, आपके रुकावट। अरे तो मैं, अरे मेरा भी तो रोना वही है कि मुसलमानों की दुकान जब बंद होगी, जब मीट बंद हो गया तो यार शराब बंद क्यों नहीं होती। मैं तो ये अपील कर रहा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी जी, कि भाई आप इस दारू को पूरी यूपी के अंदर 1 महीने के लिए, सावन के महीने के लिए बंद। अरे ढकने से क्या हो रहा भाई, आप भी नहीं समझ रहे? नहीं ढकने से क्या, अच्छा हाँ बस आ गई बात। इसका मतलब है मुसलमानों की तो दुकान बंद करवा दो और हिंदू की, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं ना कि जितने मांस बेचने वाले वे तो मुसलमान और दारू बेचने वाले हिंदू। इसका मतलब हिंदू की दुकान खुली रहेगी और मुसलमानों की दुकान बंद रहेगी, आप ये कहलवाना चाह रहे हैं ना। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो रहा कि भाई ये तो कावड़ यात्रा पे भी जो है अब अपनी रोटी सेक रहे, भाई रोटी सेक रहे ना, रोटी सेक रहे ना कावड़ यात्रा पे, राजनीतिक रोटी, हाँ या ना? अरे आप भी तो बोल दो कुछ। करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था करिए, 70,000। अच्छा एक बात बताओ, क्या दारू पीने से अपवित्रता नहीं होती, पवित्रता भंग नहीं होती, हाँ या ना? अगर मांस खाने से पवित्रता भंग हो तो क्या दारू पीने से पवित्रता भंग नहीं होती? बिल्कुल होती है। होती है तो दारू के ठेके बंद क्यों नहीं, उनके ऊपर तिरपाल क्यों?
अरे आपसे पूछ रहा भाई, सारी बात मेरे से पूछोगे तब भी तो बता दो कुछ। वो तो आम पब्लिक के लिए, कावड़ियों के लिए थोड़े ना खुला है। क्यों? हाँ भाई वाह, हाँ ना, हम तो दारू पीने थोड़ा आप जाते हैं। हाँ, तमाम नहीं। लोग हैं जो कांवड़ लेने नहीं जा रहे भोले के पास। हाँ तो हम वहां जाके दारू पीवेंगे? हमें दारूची बता दो, दुनिया के आगे भैया हमें दारूची भी बता दो। अरे भैया कैसा पत्रकार बैठा लिया आज हमारे सामने, बताओ। कभी हमें जो है कावड़ का विरोधी बता रहा है, कभी राष्ट्र विरोधी बता रहा, कभी सनातन विरोधी, अब ये दारूची बताने लगा। हम कहाँ से दारू पीने लगे? नहीं, आयोजन जो योगी जी करवा रहे हैं, आज से पहले आपने देखा फूल कावड़ बरसाए में- जा रहे हैं। हाँ फूल बरसाए जा रहे, हाँ बिल्कुल यह बात सही है भाई, फूल बरसाए जा रहे। विद्यालय तो बंद हो गए, अरे अब कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। अरे मैनू कह रहा जितना ध्यान, मैं पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षक हूँ, पता मास्टर हूँ, शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा, कभी एजुकेशन का भी बात कर लिया करो। सारे मास्टर बर्बाद हो गए, 55,000 रुपए में मास्टर काम कर रहे, मजदूर से भी बढ़ के इन मास्टरों का हाल हो रहा। अब नहीं पूछने का कोई एजुकेशन पे समाचार। शिक्षा पे चर्चा नाम से पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम चला रहे, पता होगा तुम्हें। इस देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। कोई शिक्षा पे चर्चा कर रहा क्या कोई? अरे कर रहा क्या? अरे हम कर रहे, हमारे से पूछो शिक्षा पे भाई, हमारे से वो तो क्वेश्चन करते नहीं, और हमें कावड़ में उलझा दो। और नहीं, हाँ बताओ। काम नहीं कर रही क्या? जो स्कूल खराब स्थिति में है उन्हें मर्ज करके अच्छा स्कूल की व्यवस्था दे रही है, काम नहीं है क्या? एक बात बताओ, जरा गंभीर बात बोल रहा, इस देश में गरीब का बच्चा आने वाले टाइम में पढ़ नहीं सकता। इस देश में स्कूल जाने के लिए बस का भी उपयोग करेंगे वो, मतलब अरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई? शिक्षा व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी, शिक्षकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से खत्म कर दिया। शिक्षा का बजट धीरे धीरे ये कम करते जा रहे, केवल धार्मिक जंजाल में इस देश के लोगों को जो है फंसाया जा रहा। और आप जैसे मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ही सहयोग कर रहे। गुमराह कर रहे हैं आप। नहीं हम नहीं गुमराह कर रहे, नहीं, हाँ सरकार अच्छा काम कर रही तो पिटो ना, कुछ मिलता होगा, लिफाफा मिलने लगा दिखे, मुझे ऐसा लग रहा सरकार की तारीफ करने लगे। हाँ ये भाई आज ये कैसी बात कर रहा, ये कैसी बात कर रहा? हम पैसे लेंगे, हम पैसे लेंगे भाई, ये नहीं चलेगा ना। बंद करो इस सारे तामझाम को, नहीं चलने का। ये तो गलत आरोप लगा रहे। नहीं मतलब नहीं कहाँ भाग रहे हम कहाँ भाग रहे? नहीं अच्छा मतलब हम अगर सरकार जो गलत काम कर रही है अगर उसका विरोध कर रहे, हम आवाज उठा रहे, हम गलत काम कर रहे, आप सही काम कर रहे। हम आपकी नहीं बात सुनने आए और आप हमें दलाल बता रहे हैं। नहीं हमने आपको दलाल नहीं बताया, आप हमें दलाल बता रहे। क्यों? मीडिया, हाँ चलो मैं दलाल बता रहा, सारी मीडिया बिक रही, 80% मीडिया बिक रही। सरकार के तोते बन रहे, तम तोते, जो सरकार से फरमान आवे वही तम दिखाओ, सही बात तम दिखाते नहीं। तम शिक्षा की बात नहीं करते, तम स्वास्थ्य की बात नहीं करते, तम खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करते, तम बेरोजगारी की बात नहीं करते, तम किसानों की बात नहीं करते। और बस यहाँ मलिक के पास में आ जाओ कि भाई चलो कावड़ की बात करेंगे, हमें गद्दार बताओगे, हमें कावड़ बस हमें कांग्रेसी बता दें। अच्छा नहीं, हाँ मतलब चरखा अगर लगा लिया हम कांग्रेसी हो गए। अरे श्रीमान जी, हम तो राष्ट्रवादी आदमी है, देश के लिए जिए हैं, देश के लिए जी रहे और देश के लिए ही जिएंगे। और अगर कभी देश के लिए बलिदान होने का वक्त आएगा तो हम अपनी बलिदान भी दे देंगे। हम तो उस किस्म के आदमी हैं।